भारतीय निर्यातकों ने आशंका जताई है कि तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के साथ इस अनिश्चित समय में अफगानिस्तान और भारत के बीच द्वीपक्षीय व्यापार पर काफी असर पड़ेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान से आने वाले ड्राई फ्रूट्स, ताजे फलों और हींग की कमी से भारतीय बाजार में इनकी कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। हींग भारतीय व्यंजनों का जायका बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। किचन की मसालादानी में रखी हींग न सिर्फ जायका बढ़ाती है, बल्कि ये कई बीमारियों में भी काम आती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मसाला भारतीय नहीं है। जी हाँ, हींग मिडिल ईस्ट से भारत में आई और फिर यहीं की होकर रह गई। आपको बता दें कि दुनिया की 40% हींग भारत में प्रयोग की जाती है और किचन में इसका ना होना असंभव सा है। भारत हींग के लिए अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों पर निर्भर रहता है। साल 2019 में इन देशों से $100 मिलियन से ज्यादा की लागत से 1500 टन हींग आयात की गई थी। हींग अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के कुछ देशों में पैदा की जाती है, लेकिन दक्षिणी ईरान में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। दक्षिणी ईरान के शहर लार के करीब हींग का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा किया हुआ है और व्यापारिक गतिविधियां अनिश्चित समय के लिए बंद है। अब ऐसे में हींग की कीमतों पर असर दिख सकता है और हींग की कीमतें तेजी की ओर जा सकती है। लेकिन भारत भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और इसी के मद्देनजर भारत में भी अब हींग की खेती होने लगी है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने इसको लेकर पहल की है और अब देश के अंदर ही हींग का उत्पादन शुरू हो गया है। अब भारत को दुनिया के देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भारत के किसान भी हींग की खेती करने लगे हैं। अक्टूबर 2020 में हिमाचल प्रदेश से खबर आई थी कि यहाँ की लाहौल घाटी में किसानों ने हींग की खेती शुरू कर दी है। किसानों को हींग की खेती करने में हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT का सहयोग मिला। CSIR की तरफ से लाहौल के ठंडे रेगिस्तान और जलवायु को हींग की खेती के लिए सही करार दिया गया था। 15 अक्टूबर 2020 को लाहौल घाटी के क्वारिंग गांव में हींग का पहला बीज बोया गया था। इसके साथ ही देश में हींग की खेती की तरफ पहला कदम बढ़ाया गया था। लेकिन हींग की खेती में लगभग 5 सालों का समय लगता है, जिसके लिए भारत को अभी कुछ और साल इंतजार करना पड़ेगा। भारत ने हींग की खेती की ओर कदम उठाया है, जो कि सराहनीय भी है। लेकिन जब तक भारत देश की खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हींग का उत्पादन नहीं कर लेता है, तब तक भारत को अन्य देशों पर हींग के लिए निर्भर रहना होगा। और अब तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा किए जाने से जो व्यापारिक गतिविधियां बंद हुई हैं, हींग की कीमतों पर प्रभाव डाल सकती हैं और इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।